अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो स्टैंडर्ड बैंक पाकिस्तान से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड बैंक जो है वो एक मल्टी नेशनल बैंक है पाकिस्तान में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बहुत पुराना बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है। ब्रांचेस जो है उसको जहाँ पर आपको मुख्तलिफ बैंकों की ब्रांचेस मिलेंगी वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की भी ब्रांच है वो बासानी मिल जाएगी। बहुत से लोग जो है वो मल्टी नेशनल में बैंकों में सरमायाकारी करना पसंद करते हैं, ये सरमायाकारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से रिलेटेड है, जो कि एक मल्टी नेशनल बैंक है और उसके एक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है जिसका मुनाफा जो है वो बहुत ही शानदार है। रिसेंटली इसका मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हुआ है जनाब। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस फिर कंपाउंडिंग भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर का। इसके अलावा जनाब एक चीज़ और ऐड करूंगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका, मल्टी नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स में जो है ये हार्डली आधा घंटे 1 घंटे में आपका अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ओपन हो जाएगा। नाम नोट कर ले जनाब, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोनस सेवर अकाउंट, ठीक है। बोनस सेवर अकाउंट, इस अकाउंट का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोनस सेवर अकाउंट, ठीक है। तो इस अकाउंट का बोनस सेवर रखने का मतलब ये है कि जनाब इस अकाउंट का मुनाफा इतना शानदार होता है कि जैसे आपको बोनस मिला हो, ठीक है। तो इस अकाउंट का नाम जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने बोनस सेवर अकाउंट रखा है। अकाउंट के बेनिफिट्स की बात करते हैं, अकाउंट फीचर्स की बात करते हैं जनाब। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है अट्रैक्टिव है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन डेली बैलेंस, ठीक है, और पेड जो है मंथली, ठीक है। डेली जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने जो है अमाउंट की अदायगी, मुनाफे की अदायगी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है वो 5 लाख रुपए से अकाउंट खुलता है, ठीक है। आपके अकाउंट में जो है वो 5 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। और आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, इस अकाउंट के बारे में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिखते हैं बोनस सेवर अकाउंट इंजॉय हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है, हाई इंटरेस्ट रेट आपको इस अकाउंट पे मिलता है, ठीक है। अच्छा, अकाउंट खुलवाने का तरीका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, जो मल्टी नेशनल बैंक है, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मल्टी नेशनल बैंक में अकाउंट कैसे खुलेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। किसी भी जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो या कोई भी बैंक हो, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस ये है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है, आपने बैंक को डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ कहते हैं या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं आप? इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसको अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया भाई, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं ज़कात से बचना तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ से जमा करवा देंगे तो ज़कात से जो आप बच सकते हैं। अच्छा,
SCB स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोनस सेवर अकाउंट में जो है वो लिमिट कोई नहीं है, मतलब आप जो है एक दिन में जो है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की कोई लिमिट नहीं, एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवा सकते हैं, 100 दफ़ा निकलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसी तरह डिपॉजिट की भी कोई लिमिट नहीं, ठीक है, मतलब मिनिमम डिपॉजिट तो 5 लाख से ही अकाउंट खुलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं, मतलब 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो। और ख़ास तौर से जो मल्टीनेशनल बैंक होते हैं उनमें जो है वो तो लोग बड़े पैमाने पे पैसे रखते हैं, और जो बड़े सरमायाकार होते हैं वो तो मल्टीनेशनल बैंक में सरमायाकारी ज़रूर करते हैं, ठीक है, बड़ी अमाउंट की। तो ट्रांजैक्शन की भी कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम डिपॉजिट की भी कोई हद नहीं, जितना चाहे आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात करें जनाब, तो प्रॉफिट रेट 11.50 का % मुनाफा जो है वो इस पे मिल रहा है, ठीक है। और अकाउंट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 5 लाख से इसमें आप सरमायाकारी करेंगे स्टार्ट, ठीक है। और इसकी बात करें कॉल सेंटर, जो दीगर फैसिलिटीज़ है, कॉल सेंटर हो गया और 24 घंटे का कॉल सेंटर जो है इनका अवेलेबल है। अच्छा, 11.50% का मुनाफा रेट है। अब सबसे पहले देखेंगे इस पे जो है प्रॉफिट क्या बनता है फाइलर का, नॉन फाइलर का, और प्रॉफिट के बाद टैक्स कितना कटेगा, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचा है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसी तरह कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनता है, उस पर कितना टैक्स कटता है, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। मुनाफा रेट की बात करें जनाब, रेट है 11.50%, ठीक है। और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी भी, ठीक है। रेट है 11.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा होगा 1,15,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 9,583 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,437 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,146 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 11.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी भी साल का मुनाफा 1,15,000, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,583 रुपये। नॉन फाइलर पर जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 3,354 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,229 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, नॉर्मल मुनाफा के बाद जो है अब हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, उसके वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या? कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन ये होती कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, ठीक है। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है, इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, हर महीने मुनाफा आ रहा होता है, वो अकाउंट में रहता है, तो अगले महीने क्या होता है, मुनाफे पे भी मुनाफा आता है, फिर हर उस पर भी मुनाफा आता है, फिर जो मुनाफा आ चुका होता है उस मुनाफे पे भी मुनाफा आता है, क्योंकि मुनाफा जो अकाउंट में रहता है, ठीक है। तो हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, तो मुनाफे रेट में जो है 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है, इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट को निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट को टच करेंगे, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन डाल लेते हैं। 10 लाख की सरमायाकारी पे सारी कैलकुलेशन है, ठीक है। रेट है 12.80%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,28,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 10,667 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 1,600 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 9,067 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 12.80%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी भी साल का मुनाफा 1,28,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट 10,667 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 3,733 रुपये, और टैक्स काटने में 10 लाख की सरमायाकारी पे 6,934 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोनस सेवर अकाउंट से रिलेटेड। सेविंग अकाउंट है, मुनाफा रेट भी आपके साथ शेयर कर दिया, अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।